तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है पॉजिटिव और इफर्मेटिव, पॉजिटिव जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 ऑब्जेक्ट। वर्ब 1 और वर्ब 5 का अब यहाँ पर ये समझना है कि वर्ब 1 और वर्ब 5 का प्रयोग होता कहाँ। तो हम ऑलरेडी पहले सेशन में बता चुके हैं कि ही, सी, इट और सिंगल नेम इसके साथ जो है हमेशा वर्ब 5 का प्रयोग होता है। और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल इसके साथ हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे सोचने और समझने की बात यह है कि डज नॉट का प्रयोग कहाँ होगा। बिल्कुल जहाँ वर्ब 5 का प्रयोग होता है जिनके साथ, उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। मतलब ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा निगेटिव के लिए या इंट्रोगेटिव के लिए वर्ब 1 का ही प्रयोग होता है, कभी भी इसके साथ हम वर्ब 5 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। डज नॉट की बात तो हमने समझ लिया। अब डू नॉट की जो समस्या है, या डू नॉट की समस्या का निदान हम यहां से करेंगे कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग होता है। नकारात्मक शब्द इसे कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं लिखा कि आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल का मतलब क्या हुआ कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। यहां पे हमेशा गो का प्रयोग होगा, कभी भी गोज का प्रयोग नहीं होगा। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव में आपका जवाब हां या ना में होगा, जबकि डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में आपको कुछ जवाब देने पड़ेंगे। कहां जा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्या खाया, क्यों आए, बहुत सारी बातें हो सकती है, इसमें प्रश्न किया जा सकता है। तो यस नो की मैं बात कर रहा हूं। यस नो में डू या डज का प्रयोग पहले होता है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर वर्ब 1 का प्रयोग और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ये चीज ध्यान रखा जाए कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चनिंग जो सेंटेंस होते हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। तो पुनः डू और डज की बात करें, अभी मैंने प्रीवियस में ही तुरंत सीख कर आया कि डज का प्रयोग जहां होता है ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ, डज का प्रयोग इनके लिए करूंगा सब्जेक्ट के लिए, और डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे के साथ। जैसे अगर मैं कह दूं कि डज सी स्पीक इंग्लिश, डज सी स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या होता है कि क्या वह अंग्रेजी बोलती है, क्यों हमने डज का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहां पे सी है। ऑलरेडी ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ डज नॉट, निगेटिव में बात करें तो डज नॉट, और इंट्रोगेटिव में बात करें तो डज का प्रयोग होता है। इसमें अगर यस नो इंट्रोगेटिव की बात करें तो यस नो इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमको क्या लगाना है, डू नॉट या डज नॉट। जैसे अगर मैं कह दूं डज नॉट सी स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब हुआ कि क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। अगला मैं जो चलने वाला हूं वो है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, जिसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच एटसेट्रा का प्रयोग करते हैं और टोटल इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करते हैं। जैसे इसको इस पे से समझ सकते हैं कि व्हाई, व्हाट, व्हेन, हुम, हुज प्लस डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से इसे समझना और भी आसान होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं बाजार कब जाता हूं, ये डब्ल्यूएच है। क्यों? क्योंकि कब जो है ना वो आपको प्रश्न कर रहा है कि कब, व्हाट टाइम एग्जैक्टली। तो मैं बाजार कब जा रहा हूं, कब को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेन। मैं जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन में है, आई में है, आई के साथ क्या लगता है, डू का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे वेन डू आई गो टू मार्केट, इसी प्रकार से इस चीज का ख्याल रखना है कि डू का प्रयोग और डज का प्रयोग। इसमें इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज और ख्याल रखने वाला है कि अक्सर बच्चे जो है इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इज, एम, आर का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहें,
सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।